टीम ने इंदौर में डेरा डाल रखा है। 3 नई गिरफ्तारियों की भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं शिलांग पुलिस के एक पुलिस के पास एक लाल पोटली है जिसमें राजा मर्डर केस से जुड़े कई अहम सुराग हैं। और ये लाल पोटली उन्हीं सबूतों की है जिसे कोर्ट में दिखाकर शिलांग पुलिस ने शिलोम जेम्स और गार्ड को 7 दिनों की ट्रांजिट पर लिया था। वहीं सबके बीच ग्वालियर से गिरफ्तार 8वें आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर का बड़ा कबूलनामा सामने आया। लोकेंद्र सिंह तोमर ने देवास नाके वाला फ्लैट खुद के होने की बात कबूली है और यह भी कहा है कि सोनम उसी फ्लैट में रुकी थी। तो वहीं शिलांग पुलिस को बस अब एक चीज की तलाश है, वो है सोनम का ट्रॉली बैग जिसमें कैश, पिस्टल, लैपटॉप और राजा की ज्वेलरी होने का दावा है। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस ने लोकेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया। आरोपी लोकेंद्र तोमर की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है। लोकेंद्र पर सोनम का ट्रॉली बैग गायब करवाने का आरोप है। आरोपी लोकेंद्र ने बड़ा कबूलनामा किया है। पुलिस का दावा है कि लोकेंद्र ने इंदौर वाला फ्लैट खुद का बताया है। हालांकि सोनम यहां कब तक रही थी इसकी जानकारी उसे नहीं है। सीसीटीवी के मुताबिक सोनम फ्लैट में 31 मई से 7 जून तक रुकी थी। 7 तक रही है यहाँ पर सोनम। ये मेरे आइडिया में नहीं, लेकिन बाद में किया 31 से 7 तक रही है यहाँ पर सोनम। ये मेरे आइडिया में नहीं, लेकिन बाद में किया शोरूम की जो रिकॉर्डिंग आई है उससे पता चला है। अच्छा, मेरा आइडिया 31 से 7 तक रही है यहाँ पर सोनम। ये मेरे आइडिया में नहीं, लेकिन बाद में किया शोरूम की जो रिकॉर्डिंग आई है उससे पता चला है। अच्छा, मेरा आइडिया गुना जिले के धरनावदा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। एक गाय का बछड़ा कुएं में गिर गया था। उसे बचाने की कोशिश में गांव के 7 युवक एक एक कर कुएं में उतर गए, लेकिन कुएं में जहरीला गैस होने के कारण 5 युवकों की मौत हुई। इनमें से पवन कुशवाहा और एक अन्य युवक किसी तरह से रस्सी का सहारा लेकर बाहर निकल आए, लेकिन बाकी जो युवक हैं 5 युवक वो फंसे रह गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। जानकारी ये है कि 6 युवक कुएं के अंदर गए थे। वहीं हादसे के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। 1:40 पे मैं यहाँ आ गया। लड़के जो ढूंढ रहे थे हमारे गांव वालों ने निकाले, कोई ने नहीं निकाला सर। मेरी एम्बुलेंस में धर के रुटियाई तक ले गया सर, फाटक तक। मेरा नाम दीपक धाकड़, मैं रुटियाई तक फाटक तक मेरी एम्बुलेंस में ले गया ओमनी में। फिर उधर से एम्बुलेंस आ रही थी, उसमें रखवाया सर पहले आदमी को। 1:40 पे रुटियाई से मेरी गाड़ी जहाँ तक आ गई, मैंने आदमी को 1 घंटे आधे घंटे बाद निकाल के फिर दोबारा रुटियाई तक ले गया। इसके बीच में कोई एम्बुलेंस नहीं थी और एक ही सिलेंडर था सर, एक सिलेंडर, वो भी मेरी गाड़ी में 9 आदमी के लगा दिया। दूसरा आदमी इन्होंने निकाला। गुना जिले के धरनावद क्षेत्र में एक कुएं में एक गाय का बछड़ा जो है चला गया था, तो उसको बचाने के लिए 6 लोग गए थे। तो 6 लोग में से 1 लोग तो सुरक्षित है, लेकिन 5 लोग की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई गई है और उनको अभी कुएं से सुरक्षित सभी को निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति पूर्णतः ठीक है, बाकी 5 का भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं और हम सब लोग मौके पर हैं और देख रहे हैं कि रेस्क्यू पूरा। और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद प्रशासन ने आने में लापरवाही की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। तो क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है, बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है। अभी ये शायद जो जानकारी मिली, क्योंकि इतना गहरा कुआं था तो शायद उस स्तर पे शायद कोई ऑक्सीजन वहाँ पे मिल नहीं पाता। उससे घबराहट से ही शायद इसमें जो 5 लोग अंदर गए थे गाय को बचाने के लिए, वहीं बेचारे उनका स्वर्गवास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में करोड़ों की ठगी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल भोपाल में 2280 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया, जिसमें एसटीएफ की जांच ठगी की रकम 2300 करोड़ के पार पहुंच गई है। खुलासा यह भी हुआ कि आरोपियों ने दुबई में कई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इस खुलासे के बाद अब ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है।
और जल्द ही आरोपियों को लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों से मध्य प्रदेश एसटीएफ लगातार संपर्क में है। आरोपियों को दुबई से भारत लाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि जालसाजों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ज्यादा रकम देने का लालच देकर ठगा। वहीं जांच में अब तक कुल 17 आरोपियों के नाम सामने आए हैं और 2 की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। माना जा रहा है कि आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये हमको इनपुट्स जो आए हैं अभी तक देश से बाहर दुबई में भी इसके सूत्र तार फैले हुए हैं। 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हैं, बाकी के खिलाफ हमारे पास में एविडेंस कलेक्शन की तैयारी चल रही है। अभी तक हमारे पास में जो और जानकारी हम पिछले कुछ दिनों में इकट्ठा कर पाए हैं तो उसमें करीब ये 2300 करोड़ के ऊपर चला गया है फिगर। जहाँ तक अभी तक हमारे पास में जानकारी है, कम से कम 6 से 7 राज्यों में FIR भी दर्ज है और इसमें अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। और लोगों की कमाई सुरक्षित रखने वाले अगर बैंकों में ही चोरी होने लगे तो फिर किस पर भरोसा किया जा सकता है। दुर्ग से ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं। पहली घटना भिलाई के सेक्टर 5 में रहने वाले दरोगा सिंह के साथ हुई है। इनका एक बैंक में बीते 35 सालों से लॉकर है। लॉकर में 8 तोला सोना समेत कुछ विदेशी करेंसी और कई महंगी चीजें रखी हुई थी। लेकिन कुछ समय पहले बैंक प्रबंधन ने लॉकर को शिफ्ट करके दूसरी जगह पर रखने को कहा था। हालांकि बाद में लॉकर को पुरानी जगह पर ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जब पीड़ित ने लॉकर के सामने सामान को देखा तो उसमें से कुछ सामान गायब था। दूसरी घटना बोरसी में रहने वाले परिवार के साथ घटित हुई। बिल्कुल, यहाँ पर परिवार के लोगों ने अपने लॉकर से ज्वेलरी निकाली तो उसमें से ज्यादातर ज्वेलरी गायब थी और पीड़ितों ने बैंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमने भी देखा है, टोटल जिम्मेदारी बैंक की है। कोई भी व्यक्ति जब बैंक में पैसा जमा करता है, चूंकि भारत सरकार का ऐसा नहीं है, बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो अपन बैंक के ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि बैंक उस पैसे को कई जगह फाइनेंस करता है, सब जगह लगाता है। हम अपनी गाड़ी कमाई को बैंक में जमा करते हैं और पूरी गारंटी बैंक की है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो भिलाई सेक्टर एरिया का था। वो शिकायत मैंने जांच के लिए SCCO को दी है और उन्होंने लगभग 25 वर्ष पूर्व लॉकर में अपनी संपत्ति को रखी थी और बाद में जब लॉकर शिफ्ट हुआ तो उन्होंने संपत्ति निकाल के दूसरे लॉकर में रखी थी और इसके बाद से उनकी जो संपत्ति थी, उनका आरोप है कि वो संपत्ति कम हो गई है। उसकी जांच चल रही है और उसमें बैंक प्रबंधन के भी कथन लिए जा रहा है। अब बात करेंगे कांग्रेस की, जो बाबा साहेब और संविधान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने दलित बस्ती में भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने दलितों के साथ भोजन किया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता के बाहर कांग्रेस बाबा साहेब के नाम से अपनी साख बचाने का काम कर रही है। लेकिन जनता सब जानती है, तो यानी कि दोनों के बीच सियासत लगातार जारी है। एमपी में संविधान और बाबा साहिब के सम्मान को लेकर सियासी बवाल जारी है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस नेताओं ने दलित बस्ती में भोज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री PC शर्मा और सज्जन सिंह वर्मा समेत कांग्रेसी नेताओं ने दलितों के साथ भोजन किया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार धरने कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और सम्मेलन जो है वो अलग अलग स्तर पर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज